नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ और कहीं ना कहीं जिनके पास ट्रोन है, TRX ट्रोन, उनके लिए एक बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ है। और वीडियो आगे पीछे क्यों हो रहे हैं थोड़ा सा मैं इसका बाद में बताता हूँ। पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आगे देखिए। कल जो भी हुआ आपने देखा, फेड का जैसे ही पावेल साहब का जो स्पीच था वो जैसे ही आया, मैंने अपडेट किया अपना टेलीग्राम पर भी और अपना ट्विटर पर भी, दोनों जगह अपडेट किया। जिन लोगों ने देखा हो रात को ही अपडेट हुए होंगे। और तुरंत ही उसी टाइम देखिए BTC में एक अच्छा सा उछाल आया। देखो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन क्या था, वॉल्यूम नहीं आया। अगर यही चीज़ कहा ना कि अगर थोड़ा सा मार्केट अच्छा होता तो बहुत अच्छा उछाल आता, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। $15,500 जो चल रहा था उससे ऊपर ही चला। अब ये है कि एक बार 18,000 को अगर क्रॉस कर जाए, वहाँ थोड़ा सा सपोर्ट ले ले तो एक अच्छा मोमेंटम आगे बन जाएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है, देखिए सामने टेलीग्राम। अभी चर्चा एक टेलीग्राम की ज़्यादा है। टेलीग्राम का न्यूज़ मैंने देखा चल काफ़ी रहा है, लेकिन एक जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। टेलीग्राम देखिए अपना जो है वॉलेट भी लाना चाह रहा है और डिसेंट्रलाइज एक एक्सचेंज भी लाना चाह रहा है। अब यहाँ पर जो है उसका यूज किया जाएगा ब्लॉकचेन का, वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी ट्रोन। तो ट्रोन ब्लॉकचेन का ये यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए जो TRX ट्रोन है उसका प्राइस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम के यूजर बहुत हैं। और जो मैं ये नहीं कहता, देखिए जो टेलीग्राम के यूजर हैं वो सब के सब क्रिप्टो करेंसी का यूज करेंगे या क्रिप्टो करेंसी में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि जो लोग टेलीग्राम पे हैं ऑलरेडी उसमें देखिए हम लोग ही ज़्यादा हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को यूज करने वाले ही ज़्यादा हैं। वही हम ही लोग तो बोलते हैं ना कि भाई टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। और जब और भी लोग हैं उनके उसमें भी आएगा तो देखिए कहीं ना कहीं यूज बढ़ता जाएगा। तो टेलीग्राम का यूज तो देखिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो एक अलग ही चीज़ है। लेकिन ये जो एक तरह से एक्सचेंज आ रहा है, ये एक्सचेंज जिस चेन का यूज करेगा उसका यूज भी बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ब्लॉकचेन क्षेत्र को विकेंद्रीकृत वायदे के साथ बनाया गया था, लेकिन यह मात्र कुछ लोगों के हाथ तक रह गया है जो अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहे हैं, जैसे कि CZ बाइनेंस। यहाँ इन्होंने जो इनडायरेक्ट वे में कहा है मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ जो अभी आजकल CZ बाइनेंस बहुत ही ज़्यादा वो कहता है एक तरह से फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ का। इसका परिणाम यह हो रहा है कि निवेशक अपना पैसा गंवा रहे हैं जब FTX जैसे एक्सचेंज बैंक करप्ट हो रही हैं। और जो कांड हुआ वो FTX का हुआ, जो भी हुआ। आजकल आप देख रहे होंगे CZ बाइनेंस जो है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है। आप एक रिसेंटली अब मैं आपको ट्वीट बताता हूं जो इसने ट्वीट किया था कि आप ऐसी चीज़ों से भी सावधान रहें जो बहुत ज़्यादा APR दे रहे हैं। अब ये किस पे ट्वीट किया गया था? ये ट्वीट किया गया था KuCoin के लिए। देखिए KuCoin जो है, मैंने आपको अपडेट भी किया था कि KuCoin बहुत ज़्यादा APR दे रहा है BTC पर, इथेरियम पर और USDT पर। तो उसको लेकर CZ बाइनेंस ने ट्वीट किया और उसके बाद फिर वो उस बात से मुकर गया। तो क्या है कि ये कहीं ना कहीं फंड फैलाता है। आप देखिए कि ज़रूरत क्या थी, एक बताइए भाई। KuCoin ने अगर ये अनाउंसमेंट किया है तो वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, लेकिन CZ बाइनेंस ने उसको नेगेटिव रूप से पेश किया और यही कहा कि भाई ऐसी चीज़ों से बच के रहिए, बहुत ज़्यादा APR देने वाले कभी कभी नुकसान कर देते हैं या निकल लेते हैं। तो वो गलत था, CZ बाइनेंस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जो भी है, इस चीज़ का अभी आजकल फ़ायदा जो है CZ बाइनेंस बहुत ज़्यादा उठा रहा है। तो उसी चीज़ को इन्होंने जो ध्रुव हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई हम अपना जो है एक्सचेंज और वॉलेट दोनों चीज़ ला रहे हैं और वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से लाएंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन का एक तरह से हमने जो यूज बनाया था वो इसीलिए कहा था कि भाई वो एक तरह से डिसेंट्रलाइज है। अपने प्रोजेक्ट हरैंगमेंट को बनाने में 5 हफ्ते और 5 लोगों का सहयोग लगा, पूरी तरह से विकेंद्रीय ऑक्शन प्लेटफॉर्म बनाते हुए। यह इसलिए हो पाया क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अपने सोर्स नेटवर्क ट्रोन पर था, जो तेज और पॉपुलर एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम है, जबकि इथेरियम पुराना हो चुका है और बड़े बदलाव के साथ भी यह महंगा ही है। तो इसलिए इन्होंने देखिए कुल मिला के मुझे लगता है कि इनका जो है ये सब कुछ रेडी है, केवल अनाउंसमेंट होना बाकी रह गया है। तो देखिए इन्होंने जो मैंने आपको दे रहा हूँ ये आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम का अगला कदम है विकेंद्रीकृत प्रोजेक्ट का सेट बनाना, जिसमें नॉन कस्टोडियल वॉलेट और विकेंद्रीकृत एक्सचेंज शामिल है। यानी कि एक तो नॉन कस्टोडियल आपका वॉलेट होगा और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा। लाखों लोगों को ट्रेड करने और अपनी क्रिप्टो को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह से हम गलत केंद्रीकृत प्रोजेक्ट पर लगाम लगा पाएंगे जो सैकड़ों हजारों क्रिप्टो इस्तेमाल करने वालों का नुकसान करते हैं। यानी कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं जो नुकसान करते हैं उनको टारगेट किया है कि भाई हम एक तरह से डिसेंट्रलाइज लाएंगे और
एक तरह से नॉन कस्टोडियल वॉलेट लाएंगे, जिससे कि जो है लोगों का नुकसान ना हो जो आजकल हो रहा है। तो कुल मिला के देखिए, अगर टेलीग्राम आ रहा है और पूरे फुल प्रूफ तरीके से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं देखिए कंपटीशन जरूरी है। आजकल सीजे बाइनेंस क्या कर रहा है, कंपटीशन को ख़त्म कर रहा है, और वो सबसे बड़ी गलत हो रही है चीज़। क्योंकि जब मार्केट से प्लेयर खत्म हो जाएंगे तो इधर कंपटीशन देगा कौन सीजे बाइनेंस को। वो अलग बात है कि आज की डेट में मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे अगर इस तरीके से और बड़ी, जैसे फिडेलिटी आ रही है, उसने तो एक तरह से अनाउंसमेंट कर ही दिया है, वो तो एक तरह से उन्होंने अपना एक्सचेंज एक तरह से चालू कर दिया है। अब इधर ये भी कह रहे हैं, टेलीग्राम भी आ ही रहा है, तो कन्फर्म एक तरह से भाई इनका भी काम पूरा पूरा केवल लॉन्च करना बाकी रह गया है। और ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स देखिए, जैसे सैमसंग ने भी पीछे किया ही था अनाउंसमेंट कि वो भी अपना एक्सचेंज ला रहे हैं। तो क्या है कि ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। तो जब बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में कंपटीशन होगा, तो यूजर्स का एक तरह से फ़ायदा होगा। अब हम चलो देखते हैं क्या TRX ट्रोन पे इस न्यूज़ के आने के बाद कोई इम्पैक्ट पड़ा है क्या। देखिए मार्केट तो एज यूजुअल अभी, जैसा रात में मैंने कहा था ना 17,000 प्लस हो गया, तो वही अभी $17,100 के आसपास चल रहा है अपना BTC। और देखिए TRX ट्रोन हम इस पर आ गए, और इसका प्राइस अभी देखिए 1 घंटे में लगभग जो ½ % ऊपर है, और अगर 24 आवर में देखते हैं तो लगभग 1.1% ऊपर है, और प्राइस आपका $0.05 के आसपास चल रहा है। तो उम्मीद ये है कि शायद ये जीरो किल कर दे, अगर जैसे टेलीग्राम आ जाएगा और उसका यूज किया जाएगा और कहीं यूज अच्छा बढ़ा, तो देखिए बहुत जल्दी एक ये जीरो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है मे बी किल हो जाए, या किल होने के आसपास पहुंचेगा। देखिए प्राइस तो अभी नहीं बढ़ेगा उतना ज़्यादा, क्यों, मार्केट के हालात उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर जरा से भी जो 14 तारीख आने वाली है दिसंबर की, और यहाँ पर पावेल ने अगर ये कहा कि हाँ इंटरेस्ट रेट को 0.5 बेसिस पे कर रहे हैं, तो देखिए फिर तो उम्मीद है कि एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको यहाँ, एक रिलीफ रैली जैसे कहते हैं, कि बुल रन की तो अभी कोई चांस नहीं, लेकिन एक रिलीफ रैली जैसे कहते हैं, तो वो आपको मिल सकती है। और मैंने यहाँ ट्रोन को और टेलीग्राम को आपको इसलिए बताना जरूरी समझा कि टेलीग्राम वाले देखिए जो लोग यूज कर रहे हैं, या जो अब ट्रोन का जिनके पास एक तरह से जिन्होंने होल्डिंग कर रखी है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिट वाली चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई 92 बिलियन की है, और टोटल सप्लाई भी 92 बिलियन ही है। तो इसलिए और ज़्यादा ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद चीज़ हो जाती है। और अपने देखिए 15वीं रैंक पे चल रहा है आजकल। तो कुल मिला के देखा जाए तो ट्रोन के कहीं ना कहीं, और वो कहते हैं किस्मत बदलने वाली है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म एक तरह से इसकी चेन को यूज करेगा। भाई टेलीग्राम को अब छोटा प्लेटफॉर्म नहीं कहेंगे इसको, ये भी एक अब बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो वो जब ट्रोन की ब्लॉकचेन को यूज करेगा तो कहीं ना कहीं इस पर भी इम्पैक्ट आएगा, और इसके वॉल्यूम में थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा ही होगा, और इंक्रीज होगा तो देखिए प्राइस में भी कुछ तो आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी मिलेगी। लेकिन आपके लिए जो TRX जिनके पास है, वो जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है उनके लिए, कि जिनके पास TRX है वो अपनी होल्डिंग को बना के रखें। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मैंने कहा कि आजकल वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, यानी कि लेट हो रहे हैं, टाइम पे नहीं आ पा रहे, उसकी वजह वही है कि पिताजी एक्चुअली, मैंने आपको रात भी बताया था कि वो तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, और आज फिर उनको मुझे एडमिट ही कराना पड़ा। तो इस चक्कर में जो थोड़ा सा आगे पीछे अभी 1-2 दिन रहेगा ऐसे, जब तक पिताजी घर नहीं आ जाते। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, और वीडियो आगे पीछे हो रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।